हाय, दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी डेट की एसआईपी हम चूज करें। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हम महीने के स्टार्टिंग में एसआईपी करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मिड ऑफ द मंथ अगर हम अपनी एसआईपी करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर महीने के एंड में करें क्योंकि उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो आपको एसआईपी में ज़्यादा बेनिफिट होगा या रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी बात को देखने के लिए मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करे जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी को कंपेयर करा है। एक लॉन्ग टर्म एसआईपी चला के देखिए 4 कैटेगरी की, जिसमें मैंने निफ्टी 50 टीआरआई को कंपेयर करा है जो कि लार्ज कैप इंडेक्स का बेंचमार्क है। दूसरा मैंने निफ्टी 500 टीआरआई को कंपेयर करा है, लॉन्ग टर्म एसआईपी करके देखी है ऐसी अलग अलग डिफरेंट डेट्स में, जो कि मल्टी कैप का बेंचमार्क है। तीसरा मैंने देखा है सर निफ्टी 150 टीआरआई जो कि मिड कैप का बेंचमार्क है, और निफ्टी जो चौथा है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इन जो कि स्मॉल कैप का बेंचमार्क है। तो इन चारों कैटेगरी में मैंने 1 तारीख, मिड ऑफ द मंथ, 15 तारीख और 27 तारीख मंथ के एंड में, इन तीनों सिनेरियोस में डेटा को रख के देखा, बैक टेस्टिंग करके देखी और जानने की कोशिश करी कि अगर हम अपनी एसआईपी की डेट को स्प्लिट कर ले या अपनी एसआईपी को स्प्लिट कर ले डिफरेंट डेट्स में तो कुछ ज़्यादा मेजरली बेनिफिट मिलता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 टीआरआई जो कि लार्ज कैप का बेंचमार्क है। मैंने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करी और मैंने इसमें सबसे पहले ट्राई करा कि मैंने अगर हर महीने की 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ, हर महीने की 1 तारीख को मेरी एसआईपी डेबिट हो रही है, तो सर मेरी तरफ से मेरी जेब से जो पैसा निकला वो निकला 12 लाख रुपए। लेकिन उस 12 लाख के ये जो बेसिकली मैं जो डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बैक टेस्टिंग जो मैंने करी है, ये ईयर 2000 से लेके 2020 यानी इस 20 सालों के डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो सर मैंने अगर निफ्टी 50 टीआरआई में 12 लाख रुपए लगाए, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी इस टेन्योर में, और हर महीने की 1 तारीख को मैंने अपनी एसआईपी की जो ट्रिगर डेट है वो रखी, तो सर मेरे को जो टोटल वैल्यू मिली थी वो मिली थी, मैं फंड वैल्यू के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, 53,87,126 रुपीज़। लेकिन वहीं एसआईपी मैं अगर 15 तारीख को करता हूँ, यानी 15 तारीख को मेरी ट्रिगर डेट है एसआईपी की, जिस दिन मेरा पैसा आपके मेरे अकाउंट से डेबिट होगा, और अमाउंट मेरा ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है 12 लाख रुपए, तो सर मेरे को मिला 53,75,117। मतलब बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे अगर यही एसआईपी मैं 27 तारीख को करता, 27 को करता, 2000 से लेकर 2020 तक लार्ज कैप फंड निफ्टी 50 टीआरआई जो कि उसका बेंचमार्क है, तो सर मेरे को जो टोटल फंड वैल्यू कॉर्पस मिलता वो मिलता 53,73,831। तो आप देखोगे किसी भी डेट में, चाहे आप मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हो, चाहे मंथ के मिड में कर रहे हो, चाहे मंथ के एंड में कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है रिटर्न्स पर। ये बात थी निफ्टी 50 की। अब बात करें निफ्टी 500 टीआरआई जो कि आपका मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क है, यानी इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। हालांकि अभी जो चेंजेस हुए मल्टी कैप को तो मैंडेटरीली दे हैव टू इन्वेस्ट 25% इन मिड कैप, 25% इन स्मॉल कैप और 25% इन लार्ज कैप, तो 75% का एलोकेशन इक्विटी में रहना ही रहना है। तो सर मैंने वहाँ पे भी ट्राई करा, ईयर 2000 से लेके 2020 तक का डेटा बता रहा हूँ। पहले मैंने बात करी 1 तारीख की कि 1 तारीख की एसआईपी है मेरी, तो उसमें जो टोटल वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ मेरी जेब से निकला वो निकला 12 लाख रुपए। सर उस 12 लाख रुपए की वैल्यू थी 58,82,072 रुपीज़। अगर वही एसआईपी में आप 15 तारीख को ट्रिगर डेट रखता, 15 तारीख की डेट चूज करता, तो सर मेरे 12 लाख मेरी जेब से निकलते, लेकिन उसकी वैल्यू होती सर 58,70,270। तीसरा, अगर मैं महीने के एंड में करता अपनी एसआईपी, यानी महीने के एंड में मेरी एसआईपी मेरे अकाउंट से डेबिट होती, तो सर उस 12 लाख रुपए की वैल्यू होती 58,63,323। यहाँ मैं बेंचमार्क को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हर पर्टिकुलर फंड को कंपेयर करना इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन। अगर हम कैटेगरी को कंपेयर करें तो हमें एक अंदाजा लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर अगर यही एसआईपी मेरी मिड कैप में होती, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई में, क्योंकि सर देखो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई आपका 2005 के बाद आया है, तो हम यहाँ पे अब जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं 2005 से 2020 तक कर रहे हैं, यानी 15 साल का डेटा हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, और वही सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है, 1 तारीख, 15 तारीख और 27 तारीख। तो आप देखोगे कितना रिटर्न्स का डिफरेंस है। तो सर मेरी जेब से निकला मिड कैप के लिए 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए की वैल्यू थी मेरी 25,27,023 रुपीज़ इन 2020। 5 अक्टूबर की तक की ये मतलब अभी तक की ये फंड वैल्यू के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको मैं। तो सर 9 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आती है आपको 25,27,000।
अगर यही एसआईपी मेरे सर 15 अक्टूबर को करता, ट्रिगर डेट मतलब हर महीने की 15 तारीख को डेबिट होती मिड ऑफ द मंथ, तो उसी 9 लाख रुपए की वैल्यू होती है सर 24,94,665। सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपए का डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर यही एसआईपी सर मेरी 27 अक्टूबर को जाती तो 9 लाख रुपए की वैल्यू जो होती टोटल वो होती सर 24,99,510। यानी आप देखोगे इस कैटेगरी में भी, मिड कैप कैटेगरी में भी बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है। आप किसी भी दिन अपनी एसआईपी कीजिए, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। हालांकि अगर आप मंथ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ करते हो तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी थोड़ा सा बेनिफिट है, 5-6 हज़ार रुपए का डिफरेंस, बहुत, लेकिन वो भी 15-20 सालों में। अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, जो कि स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क है। वहां पे भी मैंने 1 तारीख को एसआईपी करी, वही सेम 9 लाख रुपए पूरा इन्वेस्टमेंट करा अभी तक। उसकी जो वैल्यू निकल के आती सर वो 18,35,421 निकलती। 15 अक्टूबर को करता तो सर उसी की वैल्यू 18,27,125 रुपये होती। 27 को करता था सर 18,33,674 रुपये होती। ये चारों कैटेगरी में आपको क्यों बता रहा हूँ सर, ये चारों कैटेगरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप महीने की किसी भी डेट में एसआईपी करिए, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि महीने के एंड में करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यूनिट्स ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होगी, या महीने के स्टार्टिंग में करेंगे तो फायदा होगा, महीने के मिड में करेंगे तो फायदा होगा। मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप जब भी आपके पैसा आपके अकाउंट में आता है या नो आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, या आपकी अगर आपकी बिजनेस है तो आपकी इनकम आती है, वहाँ पे महीने की जिस डेट में आपके अकाउंट में बैलेंस है और आप इंश्योर हो इस बात को लेके, आप उसी के आसपास की डेट चूज कीजिए। इस बात से कोई बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट नहीं पड़ता कि आप कौन से महीने की कौन सी डेट में एसआईपी कर रहे हो। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उस समय हमारे अकाउंट में बैलेंस रहता है। और आपको बता दूं कि सर अगर आपकी एसआईपी अगर ट्रिगर होती है और उस समय अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस आपका एसआईपी बाउंस होता है। और अगर बिलर है तो कई बार काफ़ी सारे बैंक्स आपको, अगर बिलर रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ सिर्फ इनसफिशिएंट बैलेंस, तो बैंक में चार्ज यू पेनल्टी, एंड दिस चार्जेस कैन बी फ्रॉम 300 to 700 रुपीज पर ईसीएस रिटर्न, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक ऑफ ईसीएस रिटर्न। सारे बैंक से चार्ज नहीं करते और एएमसी का तरफ से कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन बैंक की तरफ से पेनल्टी हो सकती है अगर आपका बिलर रिजेक्ट होता है। और अगर 3 लगातार आपकी एसआईपी रिजेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो आपकी एसआईपी भी डिसेबल हो जाएगी। इसीलिए मेरा मानना या मेरा सजेशन यह है कि दोस्तों इस चक्कर में ना पड़े कि कौन सी डेट में एसआईपी करके मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। महीने की किसी भी डेट में एसआईपी कीजिए, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए मैंने चारों कैटेगरी को यहाँ पे आपको समझाया है, चारों कैटेगरी को यहाँ पे एनालिसिस करके उसकी बैक टेस्टिंग के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। कोई भी डेट चूज कीजिए, सिर्फ आप ये इंश्योर कीजिए कि जिस दिन आपके एसआईपी डेबिट हो रही है उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करनी हो, 10,000 रुपये के महीने आप महीने में 4 बार उसको डिवाइड कर दो, उससे कोई बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको स्लाइटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, बहुत स्लाइटली डिफरेंस, तो महीने के स्टार्टिंग में आपको फायदा हो सकता है क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है। बाकी लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसा कोई एक सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था, क्योंकि लोगों के सवाल है कि कौन सी महीने की एसआईपी करे, कौन सी डेट में रखे। ये फंडा भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो ये वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो पे हमारा 700 लाइक्स का टारगेट है हमेशा की तरह, और आप लोग हमेशा की तरह मेरा टारगेट अचीव करने में मदद करते हो। तो मैं चाहता हूँ इस बार भी आप मेरी मदद करें और इस वीडियो को 700 लाइक्स कम से कम टारगेट दीजिए। ये मेरा टारगेट है, इसको कम से कम, अगर वीडियो देख रहे हो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंस रेशो, कि हाउ कैन द एक्सपेंस रेशो कैन इम्पैक्ट ऑन योर रिटर्न्स। इस पे हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले, बहुत पहले, आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले बनाई है, जहां मैंने पूरा एक्सेल पे आपको समझाया है कि एक्सपेंस रेशो से कितना बड़ा मेजर इंपैक्ट आएगा। लेकिन उसी डिटेल्स को, उसी थ्योरी को और थोड़ा सा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे विद एक्सेल के साथ में आपको समझाऊंगा अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंस रेशो भी आज की डेट में फिक्स नहीं है। एएमसी फ्रिक्वेंटली उसको चेंजेस करती रहती है, एंड यू नेवर नो, आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, एक मेल कम्युनिकेशन भेजा जाएगा। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि एक्सपेंस रेशो का गेम कैसे खेला जाता है एएमसी की तरफ से। तो आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है, बिकॉज आप ही का पैसा है। तो फिर आज के लिए सर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सपेंस रेशो पे बात करेंगे, उसका डिटेल स्टडी मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगी वो वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।